ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में गई थी और फिर कुछ घंटे बाद उस रूम में उस लड़की की लाश मिली। दिव्या पहुजा ये एक 27 साल की एक्ट्रेस और मॉडल थी। इसका बॉयफ्रेंड एक इलीगल काम करने वाला और पुलिस की नजरों में एक नामचीन गुंडा था। फिर एक झगड़े में पुलिस वालों ने उसके बॉयफ्रेंड का काउंटर कर दिया और दिव्या उसे 7 साल की जेल हो गई। उस क्रिमिनल का एक छोटा भाई भी था जिसने अपने बड़े भाई की डेथ के बाद बोला था जो भी इस केस में शामिल है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए 7 साल की जेल काटने के बाद भी दिव्या हमेशा डरी डरी रहती थी। वो जहाँ भी जाती अपनी फैमिली को लाइव लोकेशन शेयर करती थी। फिर 1 जनवरी 2024 को दिव्या अपने फ्रेंड अभिजीत के साथ न्यू ईयर की पार्टी करने गई। अभिजीत एक 56 साल का एक होटल का मालिक था। दोनों ने रात भर न्यू ईयर की पार्टी करी और सुबह करीबन 4 बजे वो दोनों अभिजीत के होटल में गए। दिव्या को घर से गए काफी देर हो गई थी और उसकी बड़ी बहन को टेंशन होने लग गई थी, तो उसने उसको कॉल कर कर पूछा कि तू कितनी देर में घर आ रही है। दिव्या ने कहा बस मैं निकल रही हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। वो लास्ट कॉल थी दिव्या की अपने घर वालों के साथ, क्योंकि उसी शाम दिव्या का फोन बंद हो गया था। तो उसकी बहन ने उसकी लास्ट लोकेशन देखी और वो होटल में दिव्या को ढूंढने के लिए आई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अभिजीत आया एकदम नशे की हालत में और बताया कि दिव्या तो दिन में ही चली गई थी। दिव्या की बहन ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन दिव्या कहीं नहीं मिली। फिर वो हार कर पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट लिखवाने। अगले दिन पुलिस वाले होटल आए, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में दिव्या रूम के अंदर जाती तो दिख रही थी लेकिन रूम के बाहर आती नहीं दिखी। उसी रात की 11 बजे की एक फुटेज दिखी जिसमें होटल के 2 स्टाफ वाले उस रूम से एक भारी भरकम चीज उठाकर बाहर आ रहे थे। उन्होंने वो भारी सामान उठाया और होटल के बाहर खड़ी BMW कार की डिग्गी में डाल दिया। बाद में पता चला कि वो भारी चीज थी दिव्या। उन लोगों ने उसकी लाश को 150 किलोमीटर दूर एक नहर में फेंक दिया था और फिर 11 दिन बाद दिव्या की बॉडी मिली। उस रात अभिजीत ने दिव्या के माथे की एकदम बीचों बीच पॉइंट ब्लैंक पर शूट करा था। केस एकदम स्ट्रॉन्ग था, सीसीटीवी की फुटेज थी, कन्फेशन था, दिव्या की बॉडी थी। लेकिन कोर्ट में जाकर सब कुछ पलट गया। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि मुझे अभिजीत पर शक नहीं है। होटल के स्टाफ वालों ने कहा कि वो फुटेज तो हमारे होटल की थी ही नहीं। ये केस अभी कोर्ट में अंडर ट्रायल है। लेकिन इस सब में एक कंफ्यूजन है, जब सीसीटीवी की फुटेज मिल गई थी, बॉडी मिल गई थी, तो हर कोई अपनी गवाही से मुकर क्यों गया?